6 नंबर मैथ बनाने के पहले जो इस साल के लिए बोर्ड के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले बेटे जानेंगे एक ज्योमेट्री का एक थ्योरम जो 9th के भारतीय भवन से प्रमेय यानी थ्योरम 10 से दिया गया है। जब तक थ्योरम 10 नहीं दिखाएगा आपको 6 नंबर मैथ की पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। यह प्रमेय 10 कहता है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह थ्योरम 10 कहता है, 9th क्लास भारतीय भवन से दी गई है। बुक में आप लोग देख सकते हैं। थ्योरम 10 बताता है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, AB मान लो है 5 cm और AC भी है 5 cm, दोनों भुजा बराबर है तो AB के सामने का कोण C हो जाएगा, AC के सम्मुख कोण B हो जाएगा। और AB और AC यदि दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C, जिसका उपयोग आपको डिग्रियों के प्रश्नावली 8.1 के 6 नंबर मैथ में इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। आइए 6 नंबर मैथ, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। इस बात को जानने के पहले बेटे एक बात जानेंगे, जो बच्चे ज्योमेट्री के पूर्ण जिसको ज्ञान नहीं हो थोड़ी सी बात को सुने। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम हो जाए वह न्यून कोण होता है। ये संख्या सकते हैं 1 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 59.9 डिग्री, 89.9 डिग्री, यह सब बेटे न्यून कोण। तुम्हारे इस कोण को सिद्ध करना है कि यदि cos A बराबर cos B हो तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल एक त्रिभुज बनाएंगे और बेटे यह त्रिभुज बनाएंगे। कोण A और कोण B न्यून कोण है तो यहाँ पर B होगा क्योंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है। और जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो यहाँ पर आपको C हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बता रहा है कि एंगल A और एंगल B वह न्यून कोण है तो यहाँ पर A होगा यहाँ पर B होगा, दोनों यह न्यून कोण है और यह तो 90 डिग्री होता ही है समकोण त्रिभुज में, तो कोण C हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे दिया है cos A बराबर cos B। इसी जगह बेटे थोड़ा त्रिकोणमिति में बात को समझना है। कुछ बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, इसके जगत बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को उलझन होती है। हमने कई बार इस बात को बताते हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और यह बात जो अच्छी तरह से समझ जाएगा त्रिभुज आपको आसान दिखाई देने लगेगा। तो आप जानते हैं कि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी B बटा H। तो A का मतलब यह कोण A को बता रहा है,
तो सबसे पहले बेटे हम कोने पर हाथ रखेंगे, जहाँ पे इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है, और जब ए पर हाथ रखेंगे, कोण ए को बता रहा है, और हम जानते हैं कि कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी बी बटा एच होता है। तो यह ए जब हम हाथ रखे हैं कोने पर, इसका लगले संलग्न भुजा आधार हो जाता है। इसमें हम लिख सकते हैं आधार, बोलो क्या लिखेंगे, AC। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और नो चेंज ऑफ हाइपोटेनस, कर्ण का बदलाव नहीं होता है। इसलिए बेटे इसमें कर्ण AB है, तो यहाँ पर AB रहेगा। अब यहाँ कह रहा है cos B, जस्ट हम सिर्फ B पर हाथ रख देंगे, कोण B पर, और cos का cos भी होता है आधार बटा कर्ण। अब बेटे B का आधार लगले संलग्न भुजा BC होगा, यहाँ BC आधार लिख देंगे, और नो चेंज ऑफ हाइपोटेनस, यानी कर्ण का चेंज नहीं होता है, पसंद से AB लिख देंगे। द रूल ऑफ इक्वेशन, समीकरण का बेटे यह नियम है कि नीचे AB है, बराबर के उधर AB है, लेफ्ट में राइट में नीचे AB है, AB कट जाएंगे, आराम से बच जाएगा AC बराबर BC। और इसके फोटो में हम देखेंगे तो AC और BC दो भुजाएं यहाँ बराबर हो गई। तब चलेंगे हम पूर्व क्लासों में जो हमने 10 थ्योरम बताया है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो बेटे थोड़ा लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो हम कह सकते हैं